जैसे क्षुधातुर व्यक्ति जब भोजन करता है तो ग्रास ग्रास पर उससे तीनों बातें सहज ही इस चीज़ का ज्ञान प्राप्त होता है कि बल भी आता है, पेट भी भरता है और आनंद भी आता है, भूख भी मिट जाती है। उसी प्रकार भक्ति जब धीरे धीरे हमारे अंदर भक्ति बढ़ती है, भगवान की कथा सुन सुन के जब भक्ति बढ़ती है तो भगवान को जानने का हमें बोध होता जाता है। जैसे जैसे हम भगवान को जानने लगते हैं, जैसे जैसे हमें भगवान के बारे में बोध होता चला जाता है, वैसे वैसे दुनिया से, संसार से खुद ही वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। सहज ही संसार से आसक्ति छूटने लगती है। जैसे संतान के बिना माँ का मातृत्व पूर्ण नहीं है, इसी प्रकार ज्ञान और वैराग्य के बिना भक्ति अपूर्ण है। भक्ति तो बहुत है, आप कहीं भी मंदिरों में जाओ, भक्तों की भीड़ लगी है। वृंदावन जाओ, बद्रीनाथ जाओ, लेकिन जब वहाँ मंदिरों में जाके आप उनको पूछोगे कि भाई यहाँ का इस मंदिर के बारे में कुछ बताओ, तो वृंदावन में आप यहाँ आते हो दर्शन करने, अच्छी भक्ति दिख रही है क्या आपके अंदर, आप जरा यहाँ के बारे में बताओ कि यहाँ कितनी लीलाएं की भगवान ने, क्या क्या लीलाएं की भगवान ने। तो ये बात किसी को भी पता नहीं है, क्योंकि भगवान का ज्ञान ही नहीं है। तो जब ज्ञान ही नहीं तो वैराग्य तो बहुत दूर की बात है। इसलिए नारद जी भक्ति को समझा रहे हैं कि वृथा शृणुष्वावहिता बाले युगोऽयं दारुणा कले तेन लुप्ता सदाचारा योग मार्गंस्तपंसिका। शृणुष्वावहिता बाले, हे बाले शृणुष्वा, सुनो कि अन्य युगों में तो तुम प्रेम पूर्वक रही, अन्य 3 युगों में तो अब प्रेम पूर्वक रही, लेकिन दारुणोयम युगोयम दारुणा कली, युगों में ये कली जो है बहुत दारुण है, बहुत दुखदाई है। इसलिए इस कलयुग के कारण तेन लुप्ता सदाचार है, इसी के कारण सारे सदाचार लुप्त होते जा रहे हैं। अस्पृश्यानवलोकेयं शेष भार करे धरा वर्षे वर्षे क्रमज्जाता मंगलम न दृश्यति। अस्पृश्यान अवलोकेयम, अब तो देखने योग्य भी नहीं रहेगा। धीरे धीरे ये पृथ्वी शेष भार करी धरा, धीरे धीरे पृथ्वी शेष नाग के लिए भार रूपी होती जा रही है। अभी तो मंगल, थोड़ा बहुत मंगल दिखाई दे रहा है, कथाएं हो रही, मंदिरों में लोग जा रहे हैं, लेकिन वर्षे वर्षे क्रम जाता, जैसे वर्ष बीते जाएंगे वैसे मंगल भी, ये मंगल जो मंगल कार्यक्रम है, मांगलिक कार्यक्रम है, ये भी दिखाई देना बंद पड़ जाएंगे। भक्ति कहती है नारद जी, यदि ये कलयुग इतना ही दुष्ट है तो परीक्षित ने ऐसे दंड क्यों नहीं दिया, और कदाचित परीक्षित ने ऐसे दंड नहीं भी दिया हो तो फिर भगवान इसके उदंडता को क्यों सहन कर रहे हैं। नारद जी कहते हैं, सुनो देवी कि इस सारे संसार को कलयुग ने तरास दे रखा है, परंतु फिर भी तुम वृंदावन में आके वृंदावन से संयोगात पुनस्तम तरुणी नवा, इस वृंदावन में आके तुम फिर से युवती हो गई। मैं तो कहता हूँ कि धन्यम वृंदावनम तेना भक्तिर्नृत्यति यत्र चा, धन्य है वृंदावन की ब्रजभूमि, जब भगवान ने अनेकों लीलाओं की, तो आज भी इस ब्रजभूमि में भक्ति का इतना आदर किया जा रहा है। देवी तुमने जो पूछा कि परीक्षित ने इसे दंड क्यों नहीं दिया और भगवान इसकी उदंडता क्यों सहन कर रहे हैं, तो आप जब पूछती हो तो मैं कहता हूँ, तो ध्यान से सुने। यदा मुकुंदो भगवान क्षमां त्यक्त्वा स्वपदं गता तद्दिनात् कलिरायाता सर्वसाधन बाधकम्। यदा मुकुंदो भगवान, जब भगवान श्री कृष्ण ने क्षमां त्यक्त्वा स्वपदं गता, जब पृथ्वी को छोड़कर, अपने लीलाओं को संपन्न करके फिर पृथ्वी छोड़कर अपने धाम जा रहे थे, उसी दिन से तद्दिनात् कलिरायाता, उसी दिन से कलयुग का आगमन, उसी दिन से कलयुग ने अपने पैर जमाना प्रारंभ किया। सर्व साधन बाधक, सभी साधनों का, सभी तपस्याओं का बाधक ये कलयुग आ गया।
और जब दृष्टो दिग्विजय राजा, जब दिग्विजय के समय राजा परीक्षित ने इसको दिखा, इस पर नजर पड़ी राजा परीक्षित की, तद्दीनवत् शरणम गता, दीनहीन होकर शरण में आ गया। न मया मारणोयम, महाराज मेरे को मत मारिए। सारंगाय विसारव, मेरे में अनेकों दोष है परंतु एक गुण मेरे में अच्छा है। बस उसी गुण पर महाराज परीक्षित रीझ गए। कौन सा गुण था कलयुग में ऐसा जिससे महाराज परीक्षित रीझ गए कि यत्फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्, कलौ केशव कीर्तनात्। यत्फलम नास्ति न तपसा न योगेन समाधिना, जो फल अन्य युगों में बहुत भारी तपस्या करने से, बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान करने से जो फल प्राप्त होता है, वो कलयुग में हरि नाम कीर्तन से, कलौ केशव कीर्तनात्, केवल भगवान केशव का कीर्तन करने से प्राप्त हो जाता है, तुरंत प्राप्त हो जाता है। इसलिए परीक्षित ने इसको क्षमा कर दिया कलयुग को। जैसे ऊषर भूमि में बढ़िया से बढ़िया बीज भी बेकार सिद्ध हो जाता है, ऐसे कलयुग में इतने असंख्य दोष है कि जो ये हरि कीर्तन का एकमात्र गुण था वो भी धीरे धीरे प्राय लुप्त होता जा रहा है। नारद जी कहते अत्युग्र भूरि कर्माणो नास्तिकारो रवो जना ते पितेष्टन्ति तीर्थेषु तीर्थसारस्ततो गता। अत्युग्र भूरि कर्माणि, अति उग्र, बहुत क्रोधी, भूरि कर्माणि, नीच से नीच कर्म करने वाले, नास्तिक, नास्तिका रौरवो जना, और नास्तिक और रौरवी नरकगामी पुरुष भी, ते पितिष्ठन्ति तीर्थेषु, वो भी तीर्थों में बैठे हैं, इसलिए तीर्थों का सार चला गया। इस प्रकार नारद जी अनेकों प्रकार से भक्ति मैया को समझा रहे हैं और भक्ति मैया प्रसन्न हो गई नारद जी से और नारद जी की महिमा गाने लगी, कहने लगी जयति जगति मायां यस्य कायादवस्थि वचन रचनमेकं केवलं चाकलया ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। धन्य है नारद जी जिनकी महिमा स्वयं भक्ति मैया गा रही है। भक्ति मैया कहती जयति जगति मायां यस्य कायादवस्थि। हे नारद जी आपकी जय हो। यस्य कायादवस्थि, यस्य कायादवस्थि, यस्य जैसे कयाधु नंदन, जिस प्रकार कयाधु नंदन प्रहलाद जी को अपने भक्ति मार्ग दिखाया, आपके ही भक्ति मार्ग दिखाने से कयाधु नंदन प्रहलाद जी ने खंबे से नरसिंह भगवान को प्रकट करके दिखाया कि आपकी कृपा से संभव हुआ। इससे कायादवस्थि और ध्रुव पदमपि यातो यत् कृपातो ध्रुवोऽयम्। 5 वर्ष के बालक ध्रुव भगवान को प्रकट करने में समर्थ हो गए। आज भी ध्रुवलोक में तारा बनकर चमक रहे। ध्रुपदमपि यातो यत् कृपातो ध्रुवोऽयम्। जैसे कृपा आपने ध्रुव पर और प्रहलाद पर की, हे प्रभु ऐसे ही कृपा आप हम मेरे पुत्रों पर भी कर दीजिए। सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। हे ब्रह्मापुत्र नारद जी मैं आपको नमस्कार करती हूँ। नारद जी कहते वृथा खेद यशे बाले, देवी जी तुम वृथा खेद कर रही हो। अहो चिंता तुरो कथम, ये सारी चिंताओं को छोड़ दो। श्री कृष्ण चरणम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। भगवान श्री कृष्ण का चरणों का स्मरण करो, जिनके स्मरण करने से सारे दुख दूर हो जाते। नारद जी कहते हैं भक्ति मैया द्रौपदी चा परित्रातो येन कौरव कश्मलात्। जिन भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को येन कौरव कश्मलात्, कौरवों की भारी सभा में द्रौपदी की लाज बचाई थी, और पालिता गोप सुंदरिया, और गोप सुंदरियों को जिसने पालिता अर्थात स्नात किया था,
जिन्होंने गोप सुंदरियों को, गोपियों को सनात किया था, सा कृष्णा को विनोगता, वो भगवान श्री कृष्ण कहीं नहीं गए, वो आज भी भक्तों के हृदय में विद्यमान है। इसलिए तुम सारी चिंताओं को छोड़कर भगवान श्री कृष्ण का चरणों का स्मरण करो, सब ठीक हो जाएगा। अरे तुम तो फिर भी त्वया आहो तस्ते भगवान नहीं याद, तुम तो फिर भी भगवान की प्रिय भक्ति हो, तुम तो भक्ति प्रिया तस्या, तुम तो प्रिया हो, भगवान की प्रिया हो। सततो प्राणतोदिका, भगवान को प्राणों से भी प्यारी है आप। त्वया आहो तस्ते भगवान, आपके आवाहन करने मात्र से नीचे याति नीचे गृहस्थ, नीच से नीच घर में भी भगवान आ जाते हैं, क्योंकि भगवान तो सबके हृदय भवन को ढांकते रहते हैं। किसका हृदय भवन खाली आए, और जिसका हृदय भवन खाली हो और भक्ति भी हो उस हृदय में, तब तो भगवान वहाँ कब्जा जमा कर बैठ जाते हैं। जब भगवान देखते हैं कि भवन तो भरा हुआ है, भवन में ईर्ष्या, मद, लोभ, मोह, माया, तृष्णा, अनेक अवगुण भरे हैं, तब भगवान लौट जाते हैं। परंतु जब भवन खाली और साथ ही साथ भक्ति भी बैठी हो भवन में, तब भगवान उसी भक्त के हृदय में जाकर बैठ जाते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, देवी व्यर्थ ही तुम चिंता कर रही हो। अब नारद जी ज्ञान वैराग्य के पास आए और ज्ञान वैराग्य के कान में जोर से कहने लगे, मुखम संयोज करणाते शब्दम मुच्चे समुच्चरन, अपने मुख को ज्ञान और वैराग्य के करणों के समीप लाए और शब्दम उच्चे समुच्चरण, और जोर से शब्दों में कहने लगे कि ज्ञानम प्रबुद्धताम शीघ्रम रे वैराग्यम प्रबुद्धताम, हे ज्ञान शीघ्र खड़े हो जाओ, हे वैराग्य शीघ्र स्वस्थ हो जाओ, सावधान हो जाओ। जब कुछ फर्क नहीं पड़ा, तब नारद जी वेद वेदांतों का पाठ सुनाने लगे ज्ञान और वैराग्य को। वेद वेदांत घोषेशा गीता पाठेर मुहुर्मुहु, वेद वेदांतों का पाठ सुनाने लगे, चारों वेद सने सुना दिए, और गीता पाठ एक बार नहीं बल्कि गीता पाठेर मुहुर्मुहु, बोध्यमानो तदा तेना कथम चिच्चोथितो बलात्, बोध्य थोड़ा सा चेतना तो आई उस गीता पाठ सुनने से, परंतु फिर से बेहोश हो गई। अब तो नारद जी चिंता में पड़ गए कि जितने मेरे पास औषधि थी वो सब मैंने पिला दी ज्ञान और वैराग्य को, फिर भी ठीक नहीं हो रही है। अब क्या होगा? तो तुरंत आकाशवाणी हुई। तो आकाशवाणी ने कहा, व्योमवाणी तदेवान भो मारिषे क्षिप्यतामिति। आकाशवाणी ने कहा, हे नारद जी बिल्कुल परेशान मत हो, मारिषे क्षिप्यतामिति उद्यमा सफलस्तेयम भविष्यति न संशया, आपका उद्यम सफल होगा, भविष्यति न संशय, इसमें कोई भी संशय नहीं है, आगे सब सफल होगा। नारद जी ने पूछा कैसे सफल होगा? तो फिर आकाशवाणी ने कहा कि एतदर्थम तो सत्कर्मा सुरट से तुम समाचारा तत्तदे कर्म विदाशंति साधवा साधुभूषण। नारद जी एतदर्थम तो सत्कर्मा, जैसे सत्कर्म करो। क्या सत्कर्म करो? और ये तुम्हें कोई ऋषि समझाएगा, कोई संत महात्मा तुम्हें समझाएगा, तुम सत्कर्म करो। और नारद जी तो और भी चिंता में फंस गए कि न तो सत्कर्म का नाम बताया, ना ही उस संत का नाम बताया कि अमुक महात्मा के पास चले जाओ, वो तुम्हें बता देंगे। अब न सत्कर्म का नाम है न महात्मा का नाम है, तो जाएं कहाँ? नारद जी चले कि चलो जो मिलेगा देखते हैं, और चलने लगे। और जो भी मिला रास्ते में संत, उसी से हाथ जोड़कर कहने लगे, महाराज बताइए सत्कर्म किसे कहते हैं? छोटे मोटे महात्मा है वो हाथ जोड़कर कहने लगे, नारद जी आप स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र हो, सारे ब्रह्मांड में आपकी गति है, तो आप हमसे पूछ रहे हैं कि सत्कर्म क्या है? क्यों मजाक कर रहे हो नारद जी, हम क्या बताएंगे? जो छोटे मोटे संत हैं, और जो बड़े बड़े संत हैं तो उन्होंने अपने शिष्यों में हमारी बेइज्जती न हो जाए, इसलिए उन्होंने कहा कि हमारा मौन व्रत चल रहा है।
जब मौन खुलेगा तब बात करेंगे। असाध्यम केचन प्रोचुर दुर्गेयामिति चापरे मोके भूतास्तथानि तो कियंतस्तु पलायिता। असाध्यम केचन प्रोचुर, जो असाध्य थे जवाब देने में, उन्होंने हाथ जोड़कर नारद जी से क्षमा मांगी। और जो जिनको ये लगा कि अब जवाब नहीं भी देंगे तो अब हमारी बेइज्जती हो जाएगी शिष्यों में, तो मौके भूतास्थानी, तो उन्होंने मौन व्रत धारण करके भाग गए। कियंतस्तु पलायिता, कोई भी नारद जी का सही से जवाब नहीं मिला, कहीं से भी नारद जी को सही से जवाब नहीं मिला। अब नारद जी परेशान हो गए। देखिए नारद जी बहुत बड़े संत हैं, उनको जवाब देने का कोई साहस से थोड़ी कोई कर लेगा, क्योंकि नारद जी बहुत बड़े संत थे। तो अब नारद जी ने सोचा कि चलो अब बद्रीनाथ में चलते हैं, जहाँ नर नारायण परम निवास करते हैं। उन्हें वहीं तपस्या करके नर नारायण से पूछते हैं कि वो सत्क्रम क्या है जिससे भक्ति ज्ञान वैराग्य ठीक हो जाए। अब नारद जी चल पड़े बद्रीनाथ, और जैसे बद्रीनाथ आए वहीं उनको सनकादिकों से भेंट हो गई। अब नारद जी कहे ये सनकादिकों, आपने मेरे को खाली समस्या पूछी थी, परेशानी किस चीज़ की है, हमने सारी समस्याएं आपको बता दी। अब आप उपाय बताओ कि ये क्या है, क्या करें, क्योंकि आप कोई साधारण महात्मा तो हो नहीं, आप कोई साधारण। नारद जी कहते हैं सनकादि को, आप भी कोई छोटे मोटे महात्मा थोड़ी हो। अरे सबसे पहले ब्रह्मा जी ने आप चारों को ही तो उत्पन्न किया था। आप तो स्वयं हरि के दास हो, स्वयं हरि के निजी हो, निजी सेवक हो। अरे आप दिखने में 5-5 साल के हैं, परंतु है पूर्वेशाम अपि पूर्वजा, आप तो पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। आपको काल की गति आपको कभी बाधा नहीं पहुंचा सकती, समय आपको कभी व्यवधान नहीं पा सकता, क्योंकि आप हमेशा 5 वर्ष के ही रहते हैं। पूर्वजों के भी पूर्वज हो गए, पर आप 5 से 6 साल के कभी नहीं हुए। सदा वैकुंठ निलया हरि कीर्तन तत्परा, लीला अमृत रसोन्नता, कथा मात्रेक जीवना। हमेशा भगवान हरि के साथ ही वैकुंठ में निवास करते हैं। सदा वैकुंठ निलया हरि कीर्तन तत्परा, वह हरि का कीर्तन करते रहते हैं। और लीला अमृत रसोन्नता, और भगवान की कथाओं का रसपान करने में आप परम कुशल हैं। कथा मात्रेक जीवना, भगवान की कथा मात्र ही आपकी जीवन है। इसलिए हे सनकादि को आप मुझे कृपा करके बताइए कि ऐसा वो कौन सा सत्क्रम है जो आकाशवाणी ने कहा था। तब सनकादि हंसने लगे और नारद जी से कहने, नारद जी तुम इतनी छोटी सी बात के लिए इतने परेशान हो रहे? अरे वो सत्क्रम कोई और नहीं,